हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट में प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग वाईसीटी के बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग 28 अक्टूबर 2023 को सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 एक गद्यांश पर आधारित है। वीडियो को पॉज करके आप गद्यांश को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गद्यांश में कायर किसको माना गया है? गद्यांश के अनुसार इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, जो अपेक्षित परिश्रम से डरकर भाग्य का आश्रय ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग्य को कौन लोग दोष देते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जो प्रयत्न के अभाव में फल न मिल पाने के कारण बचाव का बहाना खोजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिश्रम शब्द कौन सी व्याकरणिक इकाई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संज्ञा। परिश्रम संज्ञा शब्द है, इसका विशेषण रूप परिश्रमी होगा। सर्वनाम ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं तथा क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद को आधार मानकर करते हैं तब क्या होता है? गद्यांश के अनुसार इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते हैं और असफल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन में भाग्य का फल किसको मिलता है? गद्यांश के अनुसार इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, जो परिश्रम की चाबी के साथ भाग्य की चाबी मिलाकर सफलता का ताला खोलने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से 10 इस चार्ट पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्नेहा कैलाश से दोगुनी कुशल है और वे दोनों मिलकर उतना ही काम करते हैं जितने समय में चमन और अक्षय मिलकर करते हैं। कैलाश व्यक्तिगत रूप से कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 20 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वे सभी एक साथ कार्य करें तो कार्य को पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 80/29 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह कार्य को पूरा करने में न्यूनतम समय लेता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चमन और रमेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 दिनों तक काम करने के बाद राकेश से अक्षय जुड़ जाता है। यदि वे शेष कार्य को 5 और दिनों में पूरा करते हैं तो अक्षय अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 15 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमन और अक्षय ने संयुक्त रूप से काम शुरू किया। कुछ दिनों बाद मिहिर भी उनके साथ शामिल हो गया और इस तरह उन सभी ने 5 दिनों में पूरा काम कर लिया। इन सभी को कुल मिलाकर 3000 रुपये का भुगतान किया गया। मिहिर का हिस्सा कितना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 750 रुपये। क्वेश्चन नंबर 11 से 15 इस बार ग्राफ पर बेस्ड है। दिया गया बार ग्राफ विभिन्न वर्षों में खाड़ी में भारत, अफगानिस्तान और नेपाल के लोगों द्वारा धारित नौकरियों का प्रतिशत दर्शाता है। बार ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें।
क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि वर्ष 2018 और 2021 में नौकरी करने वाले कुल व्यक्तियों का अनुपात 3:5 है और 2021 में खाड़ी में कुल भारतीय 4400 हैं, तो वर्ष 2018 में खाड़ी में नेपाल के कुल लोगों का पता लगाएं। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी 1680। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्ष 2018 में अफ़गानिस्तान के कुल लोगों की संख्या 2340 है और वर्ष 2018 और 2019 में अफ़गानिस्तान के लोगों का अनुपात 45:88 है, तो वर्ष 2018 और 19 में मिलाकर खाड़ी में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 20,800। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2018 से 2022 तक सभी दिए गए वर्षों में कुल व्यक्तियों का अनुपात 2:3:3:4:5 है, तो 2018 से 2022 तक सभी दिए गए वर्षों में खाड़ी में कुल भारतीयों का अनुपात ज्ञात करें। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी 23:27:21:22:20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्ष 2019 में खाड़ी में कुल भारतीयों की संख्या वर्ष 2022 में खाड़ी में अफ़गानिस्तान के कुल लोगों के बराबर है, तो संबंधित वर्षों में खाड़ी में नेपाल के लोगों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1:5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2020 में कुल व्यक्ति 2021 में कुल नेपाल लोगों के 3 गुना है और वर्ष 2020 में कुल भारतीय 5775 हैं, तो ज्ञात करें कि वर्ष 2020 में कुल भारतीय वर्ष 2021 में कुल नेपाल लोगों से कितने प्रतिशत अधिक हैं। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी 5%। क्वेश्चन नंबर 16 से 20 इस टेबल पर बेस्ड है। डेटा का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दें। इस टेबल में एक दुकानदार द्वारा बेची गई वस्तुओं और उनकी कीमतों और लाभ का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि अंगूठी का लागत मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 30% अधिक है और दुकानदार 35% छूट देकर 20% अर्जित करना चाहता है, तो अंकित मूल्य क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 800 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुकानदार ने एक ग्राहक को 2 शर्ट, 3 चश्मे, 2 पैंट और 1 किताब बेची। उसका अनुमानित औसत लाभ क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 47.75 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नेहा ने 1 शर्ट, 2 बैग और 1 पैंट खरीदा और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 5% अतिरिक्त छूट दी। दुकानदार का अनुमानित कुल लाभ ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 65.9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चश्मे का अंकित मूल्य पुस्तक के अंकित मूल्य से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 56.59%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुकानदार द्वारा बेचे गए चश्मे और किताब पर छूट प्रतिशत का अनुपात क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 91:57। क्वेश्चन नंबर 21 से 25 इन दोनों टेबल पर बेस्ड है। जो एक ट्रेंडिंग कंपनी के 2015 से 16 से 2020 से 21 तक उनके 4 उत्पादों
पी, क्यू, आर और एस पर विज्ञापन व्यय को दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 21 है, किस वर्ष में उत्पाद Q का लाभ सबसे अधिक है यदि इसकी बिक्री हर साल कुल बिक्री का 20% है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2020 और 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021-22 में कंपनी की बिक्री 30% घट गई। 2021-22 के लिए कुल विज्ञापन खर्च उसी दर से बढ़े जिस दर से 2019-20 से 2020-21 तक कुल विज्ञापन खर्च बढ़े थे। 2021-22 के लिए अनुमानित लाभ क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 212.225 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्ष 2016-17 में सभी उत्पादों के लिए विज्ञापन व्यय आधा हो जाता है और 2020-21 में दोगुना हो जाता है और अन्य वर्षों के लिए यह समान रहता है, तो किस वर्ष के दौरान लाभ सबसे अधिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2019-20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वर्षों में उत्पादन एस का विज्ञापन व्यय पी और आर को मिलाकर विज्ञापन व्यय के प्रतिशत के रूप में किस वर्ष में सबसे कम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2020-21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्ष 2020-21 में उत्पादों पी, क्यू, आर और एस की बिक्री का अनुपात 2:5:1:2 है तो एस का लाभ उसी वर्ष क्यू के लाभ का लगभग कितना प्रतिशत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 38.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रिचर्ड वेलेजली। कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में तत्कालीन गवर्नर जनरल रिचर्ड वेलेजली द्वारा की गई थी। यह कॉलेज कलकत्ता के फोर्ट विलियम परिसर के भीतर स्थापित किया गया था। इस कॉलेज को स्थापित करने का उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षण देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रोपड़। पंजाब प्रांत में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित रोपड़ हड़प्पा स्थल भारत का ऐसा सैंधव स्थल है जहां स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। 1950 में इसकी खोज बीबी लाल ने की थी तथा 1953 से 55 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई। यहाँ से संस्कृति के 6 चरण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हरिशेड़। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत के एक कविता के रूप में कवि हरिशेड़ द्वारा रचित है जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था। समुद्रगुप्त के विजयों का प्रमुख स्रोत प्रयाग स्तंभ लेख है जो चंपू शैली में लिखा गया है। इसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिज्र खान दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सैयद राजवंश से।
खिज्र खान दिल्ली का शासक था। वह सैयद वंश से संबंधित था। सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश था, जिसके 4 शासक थे, जिन्होंने 1414 से 1451 तक शासन किया। वह तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से वापस जाते समय तैमूर ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था। उसने दिल्ली पर कब्जा कर 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रहीं। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वल्लभी, गुजरात में। महावीर स्वामी और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं का संकलन द्वितीय जैन संगीति के समय वल्लभी, गुजरात में किया गया। यहाँ कुल 12 अंगों और 12 उपांगों को लिपिबद्ध किया गया। संगीति की अध्यक्षता देवर्धि क्षमा श्रमण ने की थी। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने पाटलिपुत्र में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष से मिलाएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बारदोली में किसान आंदोलन 1928 में हुआ। महात्मा गांधी ने नोआखली की यात्रा 1946 में की। गांधी ने लंगोटी पहनना शुरू किया 1921 में। अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल 1918 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के साधारण कारावास की सज़ा सुनाई गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 6 वर्षों की। असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद गांधी जी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया गया। 18 मार्च 1922 को अहमदाबाद के सत्र न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को 6 वर्ष की सज़ा सुनाई, लेकिन बाद में 5 फरवरी 1924 को बीमारी के कारण उन्हें समय से पूर्व रिहा कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बर्मा सरकार अधिनियम 1935। अगस्त 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया सबसे लंबा अधिनियम है। इसके वृहत आकार की वजह से इसे 2 अलग अलग अधिनियमों में बांटा गया, भारत सरकार अधिनियम 1935 तथा बर्मा सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत के लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वंदे मातरम आंदोलन। वंदे मातरम आंदोलन 1905 के बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 11 फरवरी 1907 को आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। इस अवधि में कृष्णा जिला के लोगों में राष्ट्रीय जागृति की भावना देखी गई। इस आंदोलन के प्रमुख नेता हरि सर्वोत्थामा राव, पिंगली लक्ष्मी नारायण, कासीन धूनी वीरा, मल्लया, बोधी नारायण राव एवं अन्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला भी कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लिग्नाइट। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 25 से 35% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा कहलाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वाटर टेबल या जल तालिका। मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा को वाटर लेवल कहते हैं। इसकी जल को विभिन्न माध्यमों से ऊपर खींचकर मानव द्वारा उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर सुभाष चंद्र बोस 13 जून 1943 को पूर्वी एशिया सिंगापुर आए। यहाँ उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की अध्यक्षता ग्रहण की तथा INA प्रमुख की कमान संभाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शिवालिक रेंज। हिमालय का शिवालिक श्रेणी नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है। यह हिमालय की 3 श्रेणियों में सबसे दक्षिणी श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र APZ कहाँ स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कांडला गुजरात में। भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कांडला गुजरात में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना वर्ष 1965 में की गई थी। यह एशिया का पहला EPZ स्थापित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 साल से 7 वर्ष में एक बार दिखाई देती है। यहाँ अल नीनो शब्द का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्राइस्ट चाइल्ड या बाल मसीह। अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 वर्ष में एक बार दिखाई देती है। यहाँ अल नीनो शब्द का अर्थ बाल मसीह से है। यह स्पेनिश भाषा का शब्द है। यह समुद्री गर्म जलधारा है। अल नीनो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप में तापन की स्थिति को दर्शाता है। यह घटना ला नीना की तुलना में अधिक बार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रब अल खली रेगिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बेंगलोर। अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को भारत के 4 प्रमुख नगरीय शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाओं के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था और वह बहुत सफल रहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 7वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एम विश्वेश्वरैया। भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक सर एम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। इन्हें सर MV के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्याय में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले शामिल हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए,
अध्याय सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गंतव्य आधारित कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, साइबर कानून। संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची नामक 3 सूचियां दी गई हैं। जो विषय इन तीनों सूचियों में शामिल नहीं हैं वे विषय अवशिष्ट विषय कहलाते हैं। दिए गए विकल्पों में साइबर कानून एक अवशिष्ट विषय है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्टारफिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चालक की आर्द्रता। किसी चालक का प्रतिरोध चालक के पदार्थ लंबाई के क्रॉस सेक्शन के क्षेत्रफल से प्रभावित होता है। यह चालक की आर्द्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।